इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने जो भाषण दिया वह उनके द्वारा किए गए प्रस्तावों की भावना को दर्शाता है। उनके अनुसार अंग्रेजी भाषा के बल पर ही आज़ादी मिली और इसलिए प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी को बनाए रखना आवश्यक है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से इनके विचारों की थोड़ी बारीकी से जांच करने का अनुरोध करता हूं, यह याद करते हुए कि आज हम जो कुछ भी करते हैं वह केवल खुद से या विभिन्न राज्यों के उन कुछ पुरुषों और महिलाओं से संबंधित नहीं है जो अंग्रेजी में शिक्षित हुए और अंग्रेजी भाषा के बल पर पुष्पित पल्लवित हुए, बल्कि हमारे ये निर्णय उन लाखों पुरुषों और महिलाओं के जीवन को प्रभावित प्रेरित करेंगे और आकार देंगे जिनका अंग्रेजी भाषा से कोई संपर्क नहीं है या जिनके लिए अंग्रेजी से संपर्क असंभव है और जिन्हें अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाना है और लोकतंत्र और प्रशासन के तरीकों में प्रशिक्षित करना है। श्रीमान, हमें यह भी याद रखना होगा कि आज हम जो निर्णय लेंगे वे न केवल वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित करेंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी आकार देंगे। मैं पूरी तरह से उस अच्छाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ जो पश्चिम हमें दे सकता है, लेकिन मैं यहाँ मौजूद हर व्यक्ति से यह याद रखने के लिए कहता हूँ कि पश्चिम में हर चीज़ जो चमकती है वह सोना नहीं है। जो पश्चिम में है जरूरी नहीं कि वह अच्छा ही हो। हमारे अपने देश ने उच्च कोटि की अवधारणाओं और परंपराओं का निर्माण किया है जो समय के साथ पूरी मानवता के भविष्य को प्रभावित करने की संभावना रखता है। इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य उस मसौदे की जांच करें जिसे मित्र श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने स्वीकृति के लिए रखा है। मैंने सोचा था कि बहुत जल्दी हम लोगों के पास जा सकेंगे और उनकी समझ में आने वाली भाषा में काम कर सकेंगे। मैं यह नहीं भूलता कि हमारे उन भाइयों के लिए जो यहाँ दक्षिण भारत से आए हैं हिंदी सीखना आसान नहीं होगा, जिसे आधिकारिक भाषा बनाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मैं यह निवेदन करता हूँ कि दक्षिण के लोग हिंदी से अपरिचित नहीं हैं। वर्ष 1918 में दक्षिण भारत में हिंदी का काम शुरू हुआ और इस अवधि के दौरान कई लाख पुरुषों और महिलाओं ने हिंदी सीखी और जैसा कि यहाँ बैठे मेरे मित्र श्री मोटूरी सत्यनारायण आपको बेहतर बता सकते हैं, हर साल लगभग 55 से 60 हजार परीक्षार्थी दक्षिण भारत हिंदी द्वारा आयोजित हिंदी परीक्षाओं में बैठते हैं, जिसे हाल ही में हिंदुस्तानी प्रचार सभा
नाम दिया गया है। मैं बस यही कहता हूँ कि हिंदी को संयुक्त प्रांत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और यही वह भाषा है जिसमें आज सभी आधिकारिक नियम और अधिनियम पारित किए जा रहे हैं। निसंदेह अंग्रेजी में अब भी काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह काम भी हिंदी भाषा के माध्यम से ही हो जाएगा। स्टॉप।